स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 6th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो कि सोशल साइंस का, जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, इसको हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैप्टर को समझना चाहते हैं नोट्स के माध्यम से, तो मैं आपके लिए नोट्स लेके आया हूँ। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझाया गया है और बहुत अच्छी तरीके से इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले इसमें हम मैप के बारे में समझेंगे। मैप क्या होता है, मैप के बारे में हम जानेंगे। देखिए मैप क्या होता है। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ एरिया। अ मैप कैन बी ड्रॉन फॉर स्मॉल एरिया, विलेज, टाउन और अ बिगर एरिया, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। देखिए सीधा इसका कहने का मतलब है कि जो मैप होता है वो किसी एरिया को बताने का काम करता है ड्राइंग के माध्यम से। ठीक है, और वो एक छोटे एरिया को जो कि बताता है विलेज को, और कोई टाउन को। टाउन का हिंदी में मतलब होता है कस्बा। ठीक है साथियों, और अ विलेज, अ बिगर एरिया, ये हमें बताता है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को। ठीक है, और अ वास्ट एरिया लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड। यानी मैप हमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बारे में ही बताता है और एक बड़े एरिया के बारे में। वास्ट एरिया मतलब बड़ा एरिया, जो कि हमारा जैसे एक नेशन है इंडिया, और पूरी दुनिया को बताने का काम करता है। ठीक है, एन एटलस इज अ बुक ऑफ और अ कलेक्शन ऑफ मैप। ठीक है, एटलस जो है वो भी एक कलेक्शन है मैप का। ठीक है, आपको याद रखना है एटलस क्या है, एक कलेक्शन ऑफ मैप है। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप, कई तरह के मैप्स होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला पहला नाम आता है इसमें फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होते हैं, देखिए फिजिकल मैप आर शोन यूज टू शो नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशन एंड रिवर्स। ठीक है, हमें क्या क्या चीजें बताता है, नेचुरल फीचर्स बताता है, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, ओशंस हो गए और रिवर्स हो गए। ठीक है, वहीं हम देखें पॉलिटिकल मैप के बारे में, तो सच एज पॉलिटिकल मैप सच मैप्स शोज डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स। ये हमें कंट्रीज और स्टेट के बारे में जानकारी देते हैं, बाउंड्रीज के बारे में जानकारी देते हैं, और सिटीज वगैरह के बारे में हमें जानकारी देते हैं। इसमें एग्जांपल भी बताया गया है। अ मैप ऑफ इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। यानी कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एक पॉलिटिकल मैप आता है हमारे इंडिया का। ठीक है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो अपने इंडिया का मैप है, उसके अंदर स्टेट्स भी मिल जाएंगी आपको, बाउंड्रीज मिल जाएंगी, यूनियन टेरिटरीज मिल जाएंगी और कैपिटल्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक होता है थेमेटिक मैप्स, ये होता है thematic map. These map are used to show specific kind of information। यानी ये हमें स्पेसिफिक किसी स्पेशल चीज की हमें जानकारी देता है। ठीक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये हमें देता है। इसमें एग्जांपल बताया गया है सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर किसी चीज की मतलब सेटलमेंट वगैरह होती है और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की हमें ये जानकारी देता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या समझा, हमने मैप के बारे में समझा। ठीक है, और हमने एटलस के बारे में समझा। हमने काफी सारे मैप्स के बारे में जाना, जैसे फिजिकल मैप, जैसे पॉलिटिकल मैप, जैसे थेमेटिक मैप्स। ठीक है, हमने 3 मैप के बारे में जाना। अब हम समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के बारे में। ठीक है, देखिए कंपोनेंट्स मैप, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा हो जाएगा सिंबल। ठीक है, हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। पहला हम देखते हैं डिस्टेंस को। तो देखिए डिस्टेंस को हम देखते हैं। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप डिपेंड ऑन द स्केल। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द मैप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है ना, वो हमें मैप के स्केल के माध्यम से समझ में आता है। जैसे कि एक स्केल अभी इसमें आगे मिलेगा, जैसे ये रहा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर। अगर हम 1 सेंटीमीटर को स्केल में हम मापेंगे मैप में, तो वो 500 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, वहीं जो ये स्केल होता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द मैप। ठीक है, अब देखिए आगे, ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। फॉर एग्जांपल वी से द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर। दिस मीन्स एवरी 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 500 मीटर ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर 1 सेंटीमीटर वो स्केल बताता है तो 500 मीटर की वो बात हो रही होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस के बारे में। देखिए अब अपनी डायरेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है अपना डायरेक्शन का, इसमें बताया गया है द नैरो एट द टॉप राइट
of the map is used to point the direction. Most maps simply have an arrow marked with the letter N with which point to the north direction. इसका मतलब क्या हुआ? जो मैप के अंदर आप जैसे ही मैप को खोलते हो तो आपको पॉइंट मिलता है जो कि एन का साइन हो, वो आपको क्या होता है, बताता है किस चीज का मार्क होता है साथियों, नॉर्थ मार्क। ठीक है, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है, by putting the map in a clockwise direction one can locate east, साउथ, वेस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। ठीक, आप जैसे ही उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की दिशा घूमती है उस टाइम पे आप जैसे ही उसको घुमाओगे तो आपको पहले ईस्ट मिलेगी, फिर आपको साउथ डायरेक्शन मिलेगी, उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन, उसके बाद आप दोबारा नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। आगे क्या बोल रहा है? These are called cardinal direction or cardinal point। इसका मतलब क्या होगा? क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, अदर देन these intermediate direction are also used। इसमें हम intermediate direction भी है, जैसे कि देखिए दीज आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, सॉरी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो साउथ और ईस्ट के बीच में आएगी वो होगी साउथ ईस्ट, जो साउथ और वेस्ट के बीच में आएगी वो होगी साउथ वेस्ट, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगी वो होगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन को भी समझ लिया। अब आगे देखिए सिंबल। सिंबल्स क्या? Symbols are small drawings and representation on the map of large structure on the सिंबल्स कुछ नहीं होते, एक तरह से आपने देखा होगा एक ड्राइंग जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, जो कि मैप के अंदर होते हैं ये। ठीक है, all the elements like building cannot be drawn on the map of a large city or a country। देखिए अब एक तरह से एक बिल्डिंग या फिर कुछ ऐसी एलिमेंट्स दे दी जाए जिसको हम देख नहीं सकते, उसको हम कैसे बताएंगे? उसको हम सिंबल्स के द्वारा बताएंगे। 10 symbols are used for representing these elements on the map। इनको सिंबल्स जो होते हैं वो इन चीजों को बताने का काम करते हैं। अगला पॉइंट है, the symbols are used to represent features such as railways, roads, police stations, hospitals, trees, lakes, ponds, etc। ठीक है, सिंबल्स क्या क्या काम करते हैं? जैसे कि सिंबल्स बताएंगे रेलवे स्टेशन को, रोड्स को बताने का काम करेंगे, पुलिस स्टेशन को, हॉस्पिटल्स को, ट्रीज को, इन सब चीजों को बताने का सिंबल्स काम करते हैं। इन दिस वे numerous details can be drawn in the limited space available on the map। ठीक है, आगे देखिए, different countries use different sets of symbols। यानी अलग अलग कंट्रीज अपने हिसाब से सिंबल्स का यूज करती हैं। जैसे हमारे इंडिया में हम अपने हिसाब से सिंबल्स बनाते हैं, इसी तरह से यूएसए में, कनाडा में अपने अपने हिसाब से सिंबल्स लगाए जाते हैं। स्पेसिफिक सिंबल्स आर यूज्ड बाय मैप मेकर्स टू द मैप more easily understood by the different users। देख इसका मतलब क्या हुआ? जो सिंबल्स होते हैं, स्पेसिफिक सिंबल्स जो होते हैं वो मैप मेकर्स द्वारा बनाए जाते हैं अपने अपने अनुसार। ठीक है, जैसे गूगल मैप होगा तो गूगल मैप का एक अलग से सिंबल होगा। ठीक है, यू कैन नोटिस सेवरल सिंबल्स इन द मैप गिवन बिलो दैट शो ट्रीज, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स एंड हाउसेस। ठीक है, ये सब बताने का भी काम करते हैं, जैसे ट्रीज को, रोड्स को, रेलवे ट्रैक्स को, हाउसेस को। आगे, सर्वे ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल फॉर मैप इंडिया। ठीक है, इंडिया के लिए सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप का सिंबल्स बनाया हुआ है। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं तक ही रखते हैं स्टूडेंट्स। अगली क्लास में हम मैपिंग द अर्थ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम इसमें अर्थ के बारे में जानेंगे, अर्थ के अर्थ और मैप के बारे में समझेंगे। ठीक है, अभी आज की क्लास को हम यहीं तक ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।